देखो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसको आप लोग कैसे करोगे वो हम तरीका आपको बता रहे हैं, वैसे ही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये डायोड, ये D1 मतलब मान लीजिए डायोड पहला वाला है, ये दूसरा डायोड है और तीसरा डायोड यहाँ पर जुड़ा है। अब जो दूसरा डायोड है देखो पश्च दिशिक जुड़ा है। पश्च दिशिक का मतलब होता है उत्क्रम अभिनत में। और सब देखो इस डायरेक्शन में जुड़े, उसको इस डायरेक्शन में जुड़ा गया है। और जब धारा पश्च दिशिक में होती है तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है, करंट का मान 0 हो जाता है। मतलब कहने के बाद इस सर्किट में पूरे हमको निकालना क्या है, आई की वैल्यू निकालनी थी, I1 की, I2 की और I3 की वैल्यू निकालनी है, सभी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो I1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा 0। हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों, उत्क्रम अभिनत के कारण। उत्क्रम अभिनत के कारण इसमें जो धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो I1 का मान 0 हो गया क्योंकि उसको उल्टा जोड़ा गया है, ठीक, पश्च दिशिक में। अब बात करें I की, तो एक चीज बताओ, अगर हमको I निकालना है टोटल I, तो टोटल वोल्टेज पता हो और तुल्य प्रतिरोध पता हो, दोनों चीजें पता हो तो हम आराम से I बराबर होता है V/R से निकाल सकते हैं। V का मान 20 वोल्ट दिए है, तो टोटल हम प्रतिरोध निकाले, तो इसमें जब I का मान 0 है तो इस वाले सर्किट को नहीं लेंगे ना, तो R वाला भी 0 हो जाएगा। अब बचा कौन सा, 50, 150 और ये बचा है 100। तो देखो 50 और 150 किसमें है, तो 50 ओम और 150 ओम किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम की बात करें तो होता है 1/R डैश बराबर 1/50 प्लस 1/150। ठीक है, ये हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 150 ही आएगा, है ना, 150 ही एलसीएम आएगा। तो ये 50 तिया हो जाता है 150 और 150 कम, तो हो जाएगा 4/150, या फिर काट दोगे 2 से काट दोगे तो नीचे आ जाएगा 75। तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई, 75/2 ओम हो गया। ठीक, उसके बाद अब ये जो R डैश आया है और बाहर से इसको जोड़ा जाए तो 100 ओम और R डैश किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। 100 ओम, इस 50 को तो लेंगे नहीं, तो ये हो जाएंगे दोनों श्रेणी क्रम में। तो टोटल जो हमारा R आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, R डैश और प्लस 100, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, R डैश की वैल्यू आई 75/2 और प्लस 100, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा बच्चा हमारा क्या, ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा 75 और प्लस 2 का उधार करोगे तो हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 275/2 ओम। इतना आ गया हमारा टोटल R। टोटल R निकल आया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। I बराबर क्या होता है, V/R। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू है 20 अपॉन R की वैल्यू है 275/2 करो या फिर 2 को ऊपर भेज दो, है ना, 275/2। अब 5 से काट दो, 5 चक्को 20 होता है, यहाँ से 5 से काटोगे 55 25 कट जाएगा, 2 बचेगा 55 25। तो I की वैल्यू आ गई 8/55, 4 दूनी 8/55 एम्पियर। देखो I की भी वैल्यू निकल आई और I1 कितना हो गया 0। अब बचा कौन है, I2 और I3 बचा है। ठीक है, तो I2 I3 में क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम लगा देंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या बताया था, किरचॉफ ने ये बताया था कि जो जहां की धारा लेते हैं वहीं का प्रतिरोध, उसका जो गुणनफल होता है उसका सदिश मतलब बीजगणितीय योग जो होता है उसके कुल वोल्टेज के मतलब ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये बताया था, उसी के हिसाब से देखो अगर किरचॉफ के नियम से देखा जाए तो इन्होंने कहा था उसी को फॉलो करते हैं। तो देखो पहले वाले में देखो अगर देखा जाए वोल्टेज 20 है, ई का मान 20 हो जाएगा और पहले का अगर जोड़ते हैं तो पहले परिपथ में क्या आता है 100, R का मान और I का मान क्या है I, और प्लस अगर डायरेक्शन वही है तो प्लस माइनस नहीं लगता है क्योंकि धारा ऐसी आई वैसे जा रही है, तो समान धारा है। जैसे कि किरचॉफ ने पहले नियम में बताया था, जो धारा जैसे कि आ रही है वो प्लस की है और इसे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये चीज माइनस प्लस का आप बच्चा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक, तो 100 I और फिर साथ में साथ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, ये 150 है ना, 50 I2 हो जाएगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में बह रहा है धारा। 100 के साथ I जुड़ा हुआ है और 50 के साथ क्या है, I2 है। इसी डायरेक्शन की बात कर ले। बराबर वोल्टेज कितना दिया है इसका, 20 वोल्ट दिया है। ठीक, अगर यहां से हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारा समीकरण 100 I। ठीक है, एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम मिल जाएगा हमारा 10, मतलब कॉमन 10 कॉमन मिल जाएगा। तो 10 I प्लस 5 I2 बराबर हो जाएगा, 10 कॉमन लिए हैं तो 20 के बटे में 10 अगर यहाँ से कॉमन ऐसे ले लेते हैं, दिखाते हैं हम आपको, तो ये 20 हो जाएगा, 10 से काटोगे 2 हो जाएगा, तो 10I प्लस का 5I2 बराबर 2 बचा। I की वैल्यू देखो आई गई थी, I की वैल्यू रख के उधर भेज दो, तो 5I2 बराबर हो जाएगा 2, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 10I की जब क्या लिख दो 8/55। ठीक, तो 5I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मतलब 55 एलसीएम हो गया, इसका इससे गुणा कर दो तो हो जाएगा 110 माइनस का 8 दामा 80। ठीक, तो 5I2 की वैल्यू बच्चा हो गई 110 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 30, 30/55।
तो 5 छक्का 30 तो हो गया जाके 6/55 एम्पियर। मतलब I2 की भी वैल्यू आ गई क्या, 6/55 एम्पियर आ गई। ये वैल्यू 2 आ गई। अब I3 बचा है, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, इसी में बता देते हैं। ठीक, थोड़ा मिटा देते हैं, यहां समझना। देखो दूसरे सर्किट में देखो, अगर बात समझे, देखो बहुत ध्यान समझना। अगर I3 लें तो यहाँ का प्रतिरोध यही की धारा लेंगे, तो ये दोनों तो है, लेकिन जिसमें जाके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। देखो धारा इसमें इधर से आ रही, इसमें इधर से जा रही, तो हमारा हो क्या जाएगा 150 I3, इसके साथ तो ये हो गया। लेकिन इसमें जब आएंगे तो ये माइनस कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 150 I3 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 50, और 50 साथ आ जाएगा I2। इसमें वोल्टेज तो दिया नहीं दोनों में, इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में कॉमन मिल रहा है 50, तो 50 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 3I3 और माइनस का बचेगा I2 बराबर 0, है ना। 50 कॉमन लेके तो 0 बराबर कर दिया, तो बचा क्या 3I3 और माइनस का बचा I2 मान देखो हम निकाल चुके थे। तो 3I3 को उधर भेजोगे, मतलब इधर ही रहेगा, I2 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का, और 3I3 बराबर I2 वैल्यू कितनी है 6/55, रख दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो I3 वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगी 2/55 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, यह क्वेश्चन कर लो सर दे दी।